हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बड़े दिनों बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है और उम्मीद है अपने आप को सेफ रखे होंगे, सुरक्षित रखे होंगे और कोरोना जैसी भयंकर महामारी से बचा करके रखे होंगे और खुद की सुरक्षा कर रहे होंगे, अपने परिवार की, अपने संबंधियों की, अपने बुजुर्गों की, सबकी सुरक्षा, अपने माता पिता की सुरक्षा कर रहे होंगे और देश में जो लॉकडाउन लगाया गया है, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे और सब कुछ ठीक चल रहा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली इंटरेस्ट दो तरीके के होते हैं। इंटरेस्ट दो तरीके के होते हैं, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। इंटरेस्ट दो तरीके के होते हैं, पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। पहला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो भी प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल पे जो ब्याज लगता है, प्रिंसिपल पे जो निश्चित टाइम दिया गया हो, उस टाइम स्लॉट में जितना भी ब्याज निश्चित रेट पर जो होता है मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो ब्याज पे ब्याज लगता है, ब्याज पे ब्याज जो लगता है उसको क्या बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक सामने बेसिकली एक छोटा सा ट्रायंगल टाइप का आपको कुछ दिख रहा होगा, जिसको बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल को हम फ्रेम करके देखते हैं। ये आपके सामने स्लाइड भी दिख रही है, स्लाइड को देख सकते हैं पास्कल्स ट्रायंगल की। और इसका यूज क्या है, हम इसको आपको समझा देते हैं। देखिए होगा क्या कि जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में तीन तरीके होते हैं। क्वेश्चन लगाने के कई सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा। और याद रखिए कि अपने आप को रिजिड मत करिएगा, रिजिड मत करिए। पूरी वीडियो इत्मीनान से देखिए। जितने भी तरीके हम बताएंगे, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये हम तरीका बताएंगे, ये इसका एप्लीकेशन जो है बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही खतरनाक है। और आप देखिएगा बड़े बड़े क्वेश्चन छोटे में हो जाएंगे, दम तोड़ देते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हम इसको अब बताना शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि अगर हम इसमें बात करें, पास्कल्स ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, पास्कल्स ट्रायंगल जो दिख रहा है, अगर आप इसकी बात करें तो ये 1 ईयर के लिए है। बेसिकली आज जो बात करेंगे हम वो परसेंटेज मेथड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, परसेंटेज मेथड की। परसेंटेज मेथड में अगर ये पास्कल ट्रायंगल की बात करें तो ये क्या होता है 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए। इससे आगे नहीं पूछा जाता है, ये आगे बढ़ता जाता है इसी क्रम में, ये आगे इसी क्रम में बढ़ता जाता है। लेकिन बेसिकली हम बात इसमें कितने ईयर की करेंगे, 5 ईयर की। मैक्सिमम 5 तक पूछा जाता है, वैसे 4 ही का पूछा जाता है, लेकिन 5 तक हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को डील करना, इसमें इस पास्कल ट्रायंगल को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अगर 1 साल के लिए कोई रेट दिया गया है, 1 साल के लिए कोई रेट दिया गया है, तो इसको हम क्या कर देते हैं आर। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 साल के लिए कोई रेट दिया गया, अब ध्यान से आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। 1 साल के लिए जो रेट है, अगर हूबहू प्रिंसिपल की ही बात की गई, अगर प्रिंसिपल की ही बात की गई है तो इसको आर ही मानेंगे। जो रेट रहेगा उसका तो यूज होगा नहीं। लेकिन सेकेंड ईयर की बात करें, 1 साल में जो होगा रेट का यूज होगा, रेट का यूज होगा, लेकिन जो 1 साल में होगा तो इसको केवल आर लिखेंगे ना, आर ही परसेंट रहेगा। लेकिन जब दूसरे साल जाएंगे तो उस ब्याज पे ब्याज आपको मिलने वाला है। दूसरे साल क्या होगा, ब्याज पे ब्याज मिलने वाला है। तो इस चीज को टाइम फ्रेम में हम बांट देते हैं। जैसे अगर हमने देखा कि यहाँ पे जो ये 1 होता है, ये 1 किसका काम करता है, प्रिंसिपल का। ये जो 1 है ये प्रिंसिपल का काम करता है, ये जो 1 है ये प्रिंसिपल का काम करता है, ये जो 1 है ये प्रिंसिपल का काम करता है, ये जो 1 है ये प्रिंसिपल का काम करता है। ठीक है, अब इसको रेट के रूप में हम इसको डिवाइड करते हैं। देखिए फार्मूला हम यहीं से तैयार करते हैं, 3-4 फार्मूले मिलेंगे। देखिए हो सकता है आपको ये तरीका अभी ना समझ में आए, 3-4 बार वीडियो को जरूर देखिएगा, ये समझ में आएगा, मेरी गारंटी। अगर एक बार इस तरीके को समझ गए तो क्वेश्चन कितना हो बड़ा हो दम तोड़ देगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर ये 1 ईयर के लिए है तो जो रेट रहेगा वही रहेगा। 2 ईयर के लिए है तो इसको हम बोलेंगे ये आर और ये आर स्क्वायर। ठीक, आर या आर स्क्वायर। अगर हम इसको लिखना चाहें 2 ईयर के लिए, जो रेट निकालने का फार्मूला निकल के आएगा 2r डॉट आर स्क्वायर।
ठीक है, 2r.r²। अगर हम 3 ईयर के लिए बात करें, 3 ईयर के लिए क्या होगा, 3 साल के लिए बेसिकली क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट, अगर हम देखें तो ये क्या मिलेगा 3r.3r² इंटू r³। ठीक है, देखिए ये जो होता है यहाँ पे हम इसको बांट देते हैं, एक ऑब्लिक लगा देते हैं, इसमें 2 ही अंक रखते हैं, इसमें 2 ही अंक रखते हैं, यहाँ पे जो आएगा उसको रख सकते हैं, यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे 2 अंक। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको अगर हम बात करें, इसमें बात करें तो इसका रेट क्या होगा, अगर इसमें लिखना चाहे तो ये तो हुआ अपने आप में प्रिंसिपल, यहाँ ये प्रिंसिपल था, यहाँ ये प्रिंसिपल था, यहाँ ए प्रिंसिपल था, लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो ये क्या मिलेगा, इसका फार्मूला 4r 6r² और यहाँ पे 4r³ इंटू r⁴। ठीक है, अगर इसको देखें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसी तरीके से देखिए ये r का पावर बढ़ता जाएगा, जो जैसे है यहाँ पे हम बना देते हैं, ये क्या हो जाएगा 5r, यहाँ पे क्या होगा 10r², 10r³ और 5r⁴, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो होगा ये r⁵। इतना ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा गया तो रेट निकालने का ये तरीका होगा 5 साल का। ठीक है, तो इसको अगर हम निकालेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये तो 1 प्रिंसिपल हो जाएगा। अब देखिए इसका एप्लीकेशन हम आपको दिखाते हैं, छोटा रेट निकालने का तरीका हम आपको पहले सिखा दें कि ये फार्मूले से कैसे रेट निकालेंगे। अब मान लीजिए इसको हटाते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर हमने कहा यहाँ पे लिखा 2r इंटू r², 2r.r², इसको हमेशा डंडी में बांध के रखना है, यानी ऑब्लिक में रखना है, इसके इधर 2 डिजिट मैक्सिमम, यहाँ 2 डिजिट, इधर जो होना चाहे वो हो सकता है, इधर भी 2 डिजिट, सॉरी यहाँ पे जो होना चाहे हो सकता है, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम बनाते हैं रेट परसेंटेज। बेसिकली ये जो इतना हम आपको समझाए हैं, ये फार्मूले के लिए समझाए हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर 1 साल के लिए है तो जो r रहेगा वो तो वही रहेगा। 2 साल के लिए, जैसे अगर हमने बोला 2 ईयर के लिए हम बात करते हैं, 2 ईयर के लिए बात करते हैं, जैसे आपको दिया कि 4% रेट, 4% रेट दिया है 2 ईयर का, इफेक्टिव रेट क्या होगा, टोटल रेट क्या होगा, ध्यान से देखिए, टोटल रेट क्या होगा 4 इंटू क्या होगा, सॉरी 2 इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये इतना होगा ना। तो अगर इसको देखें ध्यान से समझें तो ये कितना मिल जाएगा, अपने आप में 8.16 मिलेगा, 8.16 4% का। अच्छा 5% का हम देखते हैं। देखिए एक तरीका और भी हो सकता है कि आप कहेंगे सर हम x प्लस वाई इंटू एक्स वाई लगा करके निकाल सकते हैं। जी लगा सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन उसके एप्लीकेशन से बहुत ही बड़ा है। ठीक है, इसलिए हम आपको ये मेथड बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसमें बात करें 5% की, 5% रेट की बात करें तो क्या मिलेगा, 5 दूना में 10, 5 दूना में 10, 5 दूना में 10 और 10.25 कितना मिलेगा, 5 दूना में 10, ये कितना हो जाएगा 5 दूना में 10, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 25, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 25, तो 25 मतलब ये क्या हो जाएगा 10.25 ये हो जाएगा 10.25। अच्छा मान लीजिए हम इसी में 10% लेते हैं, 10% लेते हैं तो 10% में कितना आएगा, हमने लिखा यहाँ पे कितना मिलेगा 20 मिल जाएगा, 2 गुणा में 10 20, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, अब इस डंडी में यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 100 होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 ही डिजिट रखना है तो इसको यहाँ पे लाएंगे आप, ठीक है, यहाँ पे आपको 2 ही डिजिट रखना है तो इस 1 को यहाँ पे लाएंगे आएंगे तो ये कितना मिलेगा 21। ठीक है, तो 10% का 2 ईयर के लिए इफेक्टिव रेट कितना मिल जाएगा 21%, 21%। अच्छा ये 2 साल के लिए जितना भी बड़ा पूछे आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको लग सकता है कि सर ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, जी नहीं, बिल्कुल लेंदी नहीं है। आप वीडियो को देखते रहिए, क्वेश्चन का एप्लीकेशन हम आपको दिखाएंगे, 2-4 फार्मूले तो याद कर सकते हैं ना। आप हिस्ट्री में कितना याद करते हैं बताइए, पूरी एंशिएंट क्या मॉडर्न सब कुछ याद कर लेते हैं, पता नहीं एक क्वेश्चन फंसता है कि नहीं फंसता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3-4 फार्मूले तो याद कर सकते हैं ना।
आपको सभी रास्ते पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से दिए गए टाइम के अंदर डील कर पाएंगे। ठीक है, तो हम तीन ईयर के लिए देखते हैं। 3 ईयर के लिए बात करें तो 3 ईयर के लिए। अच्छा, इस चीज़ को हम हटाते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बेसिकली अभी हम आपको इसमें जो रेट परसेंटेजेज हैं दिए गए टाइम स्लॉट के लिए, उसका वो आपको पीडीएफ दिखा दे रहे हैं, तो सॉरी फ्लैश दिखा दे रहे हैं, तो आप उसमें देख करके कुछ चीज़ों को लर्न कर लीजिएगा ताकि याद रहे लंबे टाइम तक। ठीक है, अगर 3 ईयर के लिए बात करें, 3 ईयर के लिए बात करते तो क्या होगा, 3 ईयर की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, अगर हम मान लेते हैं कि 2% लेते हैं, छोटे छोटे से मान लीजिए 10% लेते हैं, 5% लेते हैं, जो भी बोले, अगर हम मान लीजिए 5% लेते हैं, 5% अगर हमने लिया, 5% अगर हमने लिया तो ये कितना मिलेगा, 5 दिया में 15, और यहाँ पे कितना मिलेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 दिया 75, और यहाँ पे कितना मिलेगा, 5 पचे 25, पंजे 125, यहाँ पे कितना हो जाएगा 125। लेकिन आपको तो पता है कि यहाँ पे रखना कितना है, आपको पता है कि यहाँ पे रखना कितना है, आपको पता है कि यहाँ पे तो 2 ही डिजिट रखना है, तो 2 डिजिट रखना है, तो इस 1 को यहाँ पे लेके आएंगे तो इसका इफेक्टिव रेट कितना मिल जाएगा, 15 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगाना, 15.7625। ठीक है, तो जो भी प्रिंसिपल होगा, जो भी रेट निकालने के लिए 2 साल के लिए बोलेगा, जो भी प्रिंसिपल होगा उसका इतना परसेंटेज निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी में 10% दिया, 10% के लिए बात करें, इसके लिए 10% की बात करें तो ये कितना मिलेगा, 10% की बात करते हैं तो कितना आएगा, 3 × 10 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। और इसमें अगर बात करें तो ये कितना मिलेगा, 3 × ये कितना आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और 100 × 3 कितना हो जाएगा 300, और यहाँ पे अगर 10 का क्यूब करते हैं, सॉरी हाँ 10 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा 1000, कितना मिलेगा 1000। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे रखना है टू डिजिट और यहाँ पे रखना है 2 डिजिट। ठीक है, तो आप इस 3 को यहाँ पे लाएंगे तो कितना मिलेगा 33 मिलेगा, इस 1 को इधर लाएंगे, देखिए 2 बार में इधर आएगा तो ये कितना मिलेगा 33.1 मिलेगा, कितना मिलेगा 33.1 मिलेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कोई सा भी रेट हो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ रेट दी गई हैं जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस रेट को आप याद कर लीजिएगा, और ये बहुत काम की रेट है, 2-4 बातें छोटी छोटी जो पूछी जाती वही हैं, अगर आप इसको याद कर लिए तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन छोटे में हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब देखिए ध्यान से, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन। बेसिकली आज के क्लास में हम बड़े क्वेश्चन तो ज़्यादा लिए नहीं हैं, 7-8 क्वेश्चन है जो अच्छे क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन का मतलब एग्जाम में आए हुए हैं, तो हर क्वेश्चन को, अब देखिए इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो आपको बहुत सारे मेथड कैलकुलेशन के भी सिखाएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे डील करना है मेरे तरीके से सीखना। ठीक है, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है, किसी निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर 140 रुपये है, तो धनराशि कितनी थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब इस चीज़ को हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से, अगर हम इसमें बात करें, आपको बोला है किसी निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 140 रुपये है, तो धनराशि कितनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें 4% वार्षिक रेट दिया है 2 ईयर के लिए, चक्रवृद्धि व साधारण का अंतर कितना है 140। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको बोला है कि 4% रेट कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट में 2 ईयर के लिए इफेक्टिव रेट कितना होगा, 4% इंटू 4%, यानी सॉरी 4 + 4 8%। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा रेट के रूप में, सिंपल इंटरेस्ट 8% हो जाएगा। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, फार्मूला हम आपको क्या दिखाए थे, फार्मूला क्या दिखाए थे, 2r.r², 2r.r²। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये 8 आएगा, 8.16।
यानी 8.16। तो अगर इसको देखें तो ये कितना मिलेगा 8.16। अच्छा, ये परसेंटेज और ये परसेंटेज, ये जो रेट में परसेंटेज में जो दिया है इसका डिफरेंट कितना है, इसका डिफरेंट अगर देखेंगे तो ये 0.16 की वैल्यू कितना दिया है 140। 0.16 की वैल्यू कितना दिया है 140, यानी 1% की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी आएगी 140 अपान में 16। और आपको निकालना 100% की वैल्यू, तो आप इस पे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब आप क्या करेंगे इसमें, हाँ क्या करेंगे, देखिए हम आपको तरीका बताते हैं। आप लगाइए इसमें डिजिटल सम। डिजिटल सम से क्वेश्चन बड़े बड़े आसानी से हो जाते हैं। अगर डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में मेरी वीडियो पड़ी है, उसमें देखिए। बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन छोटे में हो जाते हैं। हम आपको बताए थे कि जब नीचे क्या हो, डिजिटल सम जब निकालेंगे तो कितना मिलेगा, नीचे यहाँ पे कितना मिला 1 और 6 का योग कितना होगा 7 होगा, और ऊपर कितना है 5, तो इसमें भी ये बेसिकली 5/7 हो गया। जब हम आपको बताए थे नीचे 7 हो तो ऊपर 4 से, ऊपर नीचे 4 से गुणा करते हैं, ये कितना मिलेगा 7 चौक 28। 7 चौक 28 का मतलब कितना हुआ 2 और 8, 2 और 8 का योग कितना हुआ 1। नीचे हमेशा 1 बनाना रहेगा, आपको नीचे हमेशा 1 बनाना रहेगा। अब देखिए जो कैलकुलेशन हम इस तरीके से कर रहे हैं ना, तो लोगों को लग रहा होगा कि छोटी मोटी कैलकुलेशन इतना बड़ा बना रहे हैं। जी नहीं, बड़ा नहीं बना रहे हम आपको। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को, ये तो अभी छोटा एप्लीकेशन है, छोटे छोटे सीखते चलिए। बड़े बड़े क्वेश्चन होता है ना, दम तोड़ देता है। ठीक है, देखिए तब यहाँ पे क्या मिलेगा 7 चौक 28, 2 और 8 योग करेंगे कितना नीचे 1, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20। 20 में क्या आएगा ऊपर 2, ऊपर की डिजिट का सम कितना मिलना चाहिए 2। ये गुणा करने का तरीका है सर, बेसिकली आप निकालना चाहें तो इतना ही से निकल गया है, इतना ही से निकल गया है। ठीक है, ये गुणा करने का तरीका हम आपको दिखा रहे हैं। तो जिस ऑप्शन के डिजिट का सम 2 होगा वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, हम चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहले में तो 8 होगा, नहीं होगा, और दूसरे में देखते हैं तो कितना मिलेगा 5 4 9 8, इसका भी 8 होगा, ये भी नहीं होगा, 5 4 9 ये भी 8 होगा। डी फॉर दिल्ली, आंसर आपका डी बनेगा, क्योंकि ये अगर 7 5 12 12 8 20, तो आंसर आपका क्या बनेगा, ये 8,75,000, आंसर नंबर डी बनेगा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, इस चीज़ को हम हटा देते हैं। हाँ, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, मिस्टर राव ने 41,250 रुपये की धनराशि को 6% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किए। तीसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तीसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर आप वो चार्ट देखे हैं तो हम 6% का इफेक्टिव रेट 3 ईयर के लिए कितना दिखाए थे, निकाल ही लेते हैं। ध्यान से देखिए, फार्मूला क्या होगा 3R स्क्वायर R3, यही ना। तो ये कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18.3 इंटू, अगर 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको मिलेगा यहाँ पे, सॉरी स्क्वायर करेंगे तो 36 36 में कितना होगा 108, यहाँ कितना हो जाएगा 108। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये कितना मिलेगा 216। ठीक है, 216। तो अगर आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे, ये अब देखिए यहाँ पे आपको 2 ही डिजिट रखना है, 2 ही डिजिट रखना है ना, तो 2 रखना है, तो आप यहाँ पे लेके आएंगे तो ये कितना मिलेगा बेसिकली 18, ये इतना मिलेगा, और यहाँ कितना मिलेगा 1.6। अब इसको इस एक को यहाँ लेके आएंगे तो ये कितना मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ भी तो 2 ही डिजिट रखना है, तो ये कितना मिलेगा 19.1016%, सॉरी 19.1016%। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, आपको बोला है कि 41,250 रुपये की धनराशि को 6% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किए जाने पर तीसरे वर्ष के अंत में, मतलब 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वही निकालना है। जो भी प्रिंसिपल दिया है उसका इतना % निकाल देना आपको। ध्यान से देखिए, अब इसमें भी हम करते हैं कैलकुलेशन, मेरे हिसाब से करना, अपने हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से क्या होगा। अगर आपको मेरा मेथड आता है तो ठीक है। अब जो भी प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल का आपको निकालना कितना है, इतना %। तो प्रिंसिपल कितना दिया है 41,250। अब ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन आप गुणा मत करिएगा, कभी भी गुणा मत करिएगा। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन में दिया है, एक में 8100 दिया है, 7425 दिया है, 8210 दिया है, एक में 7879.1
सॉरी 4 1 दिया है। अब ध्यान से देखिए, जहाँ पे 40, इसको 4 कितना मान लीजिए, 40,000 मानिए, इसको 19 मानिए, 19 को 20 मान लीजिए, या आप डायरेक्ट इसको बोलिए ना 19 से 20 तो नहीं होगा, 19 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये 40 से 4,000 से सॉरी 40,000 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 19 चौक 76 और 7600 मतलब 76,000 से सॉरी 7600 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो आंसर देख रहे हैं 78.78 ठीक है। तो आंसर आपका डी बनेगा, इसके सिवाय कोई भी आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, हाँ क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि समझ में आता रहे। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, अर्जुन सिंह ने 3,000 की राशि को 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितनी राशि मिलेगी? 2 वर्ष बाद उसे कुल कितनी राशि मिलेगी? अब ध्यान से देखिए, 20% है, 20% है और आपसे बोला है टोटल अमाउंट कितना होगा 2 ईयर के लिए, टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। ठीक है, तो आपसे देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये कितना मिलेगा, ये आपका प्रिंसिपल कितना दिया है 3,000, 20% का इफेक्टिव रेट निकालेंगे 2 ईयर का, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप बताइए। हाँ 40 वो और इधर से 4 कितना हो जाएगा 44। ठीक है, ये तो 44 रेट % इफेक्टिव रेट हुआ, लेकिन आपको चाहिएगा प्रिंसिपल, निकाल के दिखा देते हैं आपको। 2 ईयर के लिए फार्मूला क्या है, 2r², यही मिलेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 20 दूना में 40 और ये कितना मिलेगा 20 20 400। यहाँ पे रखना है 2 डिजिट, आपको इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये कितना मिलेगा 44%। देखिए हम आपको बताए थे कि ये जो निकल के आता है ये रेट % निकल के आता है। आपको चाहिए प्रिंसिपल, सॉरी आपको चाहिए क्या अमाउंट, तो अमाउंट कितना होगा 144 होगा, अमाउंट कितना होगा 144 होगा, तो 144 होगा तो 3,000 का 144% निकाल देना है, 3,000 का 144% निकाल देना। अब आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, यहाँ पे कितना है, ये कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है ये, बेसिकली अगर आप इसको देखें तो ये कितना मिलेगा, अच्छा हाँ कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर आप इसको देखें तो 14 3 42 और 4200 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 4200 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो 4320 आंसर नंबर बी बनेगा आपका। कौन सा बनेगा, आंसर नंबर बी। गुणा नहीं करना है, गुणा नहीं करना है, बिल्कुल भी गुणा नहीं करना है। ठीक है, 4320 आपका आंसर बनेगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को बार बार देखिए तभी समझ में आएगा। ठीक है, 5,000 की राशि पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? 2 वर्षों के चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो अगर हम आपको बताएं, अब देखिए निकालने का तरीका ये भी है कि 2 ही वर्ष का दिया है, तो जो इसका अगर आप इसको निकालें तो ये कितना मिलेगा, 4 पंजे 20, ये 200, मतलब सेकंड आंसर बनेगा। कैसे, ध्यान से देखिए, जब 2 ईयर के लिए दिया जाता है तो जो 2 ईयर के लिए जो दिया जाता है तो उसका जो रेट होता है उसका स्क्वायर क्या होता है, डिफरेंट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। फिर से मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनिए, जब 2 ईयर के लिए दिया जाता है, 2 ईयर के लिए दिया जाता है तो जो रेट होता है उसी का स्क्वायर डिफरेंट होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, अगर हम आपको देखें, अब निकाल के दिखाते हैं हम आपको। ठीक है, एप्लीकेशन देखते रहिएगा। अगर हम इसकी बात करें तो कितना मिलेगा, 2 ईयर के लिए है तो 20 और 20 कितना मिलेगा, 20 और 20 कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये 40 मिलेगा। अगर हम इसकी बात करें तो कितना मिलेगा, ये कितना मिलेगा, ये 44 मिलेगा। 44 कैसे आएगा देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे कितना मिलेगा 2r.r², तो ये कितना मिलेगा 20 दूना में 40, 40 उधर से 400, 400 का 4 इधर आएगा, तो ये कितना मिलेगा 44। अब देखिए आपको डिफरेंट कितना मिल गया, 4 का डिफरेंट। इसे 4% की वैल्यू आपसे पूछा है, किसकी, इसी 4% की, जो ये परसेंटेज पे ही तो हम खेल रहे हैं, तो इसी 4% की वैल्यू क्या होगी, इसी 4% की वैल्यू आपसे पूछा है, इसी 4% की वैल्यू आपसे पूछा है, तो 500 का
सॉरी 500 लिखा है, 5000 लिखा है, 5000 का 4% निकाल देना, तो 5 चौक का 20, 2 आंसर आएगा, मतलब 200 आएगा, तो 200 आंसर सेकंड वाला है, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन भी आसानी से आ जाएंगे, हम आपको समझा रहे हैं तो एक क्वेश्चन बनाने में टाइम लग रहा है, हो सकता है आप अपने से करेंगे तो और भी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, ये क्लास पसंद आई होगी, छोटे छोटे 4-5 क्वेश्चन हमने देखा था, और आज परसेंटेज मेथड पे आप अच्छे से काम करेंगे, कल से जो होगा वो रेशियो मेथड पे हम काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप ग्रोइंग, स्प्रेड द लव। ठीक है।